न्यायों के किताब उसका 13वां अध्याय 25वां वचन। और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। न्यायों के किताब 13वां अध्याय 25वां वचन। न्यायाधिपतिகள் 13:25। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। अच्छा ध्यान से सुनिए। सिमसोन के बारे में यहां पर हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आज सिमसोन के जीवन से कुछ बातों को मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। परमेश्वर के बच्चे, ये सिमसोन पैदा होने से पहला ही उसके बारे में एक्चुअली क्या है, भविष्यवाणी हुआ है। हम सब जानते हैं। परमेश्वर के बच्चे ले लीजिए, ये सिमसोन के बारे में पढ़ते समय उत्पत्ति के किताब उसका 49, ये सिमसोन दान गोत्र का है। पढ़िए 49 उसका 16वां वचन। इसाकार एक बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। 16वां वचन। एक मिनट वो पढ़ेगा। हाँ, दान इज़राइल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। अपना जाति भाइयों का क्या करेगा, न्याय करेगा। उसमें लिखा है अपने धान क्या करेगा, अपने जाति भाइयों का क्या करेगा, न्याय करेगा करके लिखा है। परमेश्वर के बच्चे, दान गोत्र में से एक व्यक्ति अगर न्याय करने के लिए खड़ा हो गया, उसका मतलब वो है कौन, सिमसोन दान गोत्र का था। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, दान गोत्र में से एक व्यक्ति न्याय करेगा करके लिखा है। वो और किसी के बारे में नहीं, सिमसोन के बारे में कहा हुआ एक वचन है। परमेश्वर के बच्चे, ये सिमसोन का माता और पिता दोनों को पहला बच्चा नहीं था। शादी होकर कई साल बीत गया लेकिन बच्चा नहीं था। ऐसे समय पर एक बार क्या हो गया, जब सिमसोन का मां खेत में काम कर रही थी, तब अचानक में स्वर्गदूत उसको दर्शन दिया और कहा तू एक पुत्र को क्या करेगा, पैदा करेगी। इसलिए तू क्या, वो नासरे रहेगा। इसलिए तू दाखरस या दाख के संबंध में कुछ भी चीज को क्या नहीं करना है, तू खाने का, तू भी नहीं खाने का और तेरा बच्चे को भी क्या नहीं करना, खिलाने का नहीं है करके ऐसा उसके बारे में, बच्चे के बारे में क्या क्या सब बातें बताया। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, उसने कहा, उसने अपने पति को जाके कहा, उसका पति बोला फिर से जब स्वर्गदूत आएगा तब मुझे क्या करना बताना करके। फिर से वापस पर स्वर्गदूत उसको दर्शन दिया। तुरंत स्वर्गदूत को देखकर कहा तुम यही रुको थोड़ा, मैं मेरा हस्बैंड को बुला के लाता हूं करके। उसका पति को जब बुला के लाया, उसका पति स्वर्गदूत से क्या किया, क्लियरली क्या किया, पूछा सब बातें। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से, ये सिमसोन साधारण व्यक्ति नहीं है। सिमसोन पैदा होने से पहला ही परमेश्वर उसके बारे में क्या किया, सब बातें क्या किया, बता दिया। उसका जीवन कैसा रहेगा ये सब परमेश्वर ने क्या किया, हर बात को प्रभु ने बताया है। ऐसा एक परमेश्वर का अभिषेक दास है। अब बाइबल में सिमसोन के बारे में पढ़ते समय सिमसोन के द्वारा परमेश्वर भयंकर कार्य किया है कि नहीं। सिमसोन के बारे में परमेश्वर भयंकर कार्य किया है जो बाइबल में किसी के द्वारा नहीं किया है। आप समझ रहे हैं। सिमसोन देखिए, एक सिंह एक बार उसके विरोध में आता, उसका मुंह को पकड़कर फाड़ कर क्या कर देते, फेंक देता है। और गधे का हड्डी को लेकर 1000 लोगों को क्या किया, उसने मारा। ऐसा बड़ा 1000 लोगों को मारना बोलेंगे तो इतना आसान थोड़ी है। सोचिए, एक व्यक्ति 1000 लोगों को मारना बोलेगा तो कितना है कि नहीं। तो यह सिमसोन साधारण व्यक्ति नहीं था। यह सिमसोन के द्वारा परमेश्वर अपना महिमा को क्या किया, प्रकट किया है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि प्रभु चाहते हैं
हम हर एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ऐसा बड़ा बड़ा काम करना प्रभु का क्या है, इच्छा है। आप समझ रहे हैं? देखिए हम क्या है पता है क्या, हम लोग ऐसे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ करो, मेरे जीवन में कुछ करो, मेरे जीवन में कुछ करो, मेरे जीवन में एक मिरेकल करो, मुझे चंगाई दे दो, मुझे छुटकारा। हम हमेशा क्या करते, यही सोचते हैं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, प्रभु से मुझे चाहिए। नहीं, परमेश्वर क्या चाहते हैं पता है क्या, प्रभु चाहते हैं कि आपके द्वारा और मेरे द्वारा परमेश्वर बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म करने के लिए प्रभु क्या करते हैं, चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सिमसोन के द्वारा जो परमेश्वर ने किया, वो परमेश्वर आपके द्वारा और मेरे द्वारा भी परमेश्वर बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म करने के लिए प्रभु क्या करते हैं, चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं, मेरे द्वारा प्रभु करना है करके? आमीन। कितने? अच्छा से हाथ उठाइए, प्रभु आपके हाथों को देखने दो। आमीन, हालेलुया। सबका हाथ ऊपर है, सबका हाथ ऊपर है। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए। देखिए सिमसोन के द्वारा परमेश्वर इतना आश्चर्य कर्म करने का कारण क्या है करके मैं एक 3 पॉइंट बताएगा, उसके बाद मैं क्या करेगा और भी 1-2 पॉइंट मैं क्या करूंगा आपके बीच में बताऊंगा। उसका गिराव का कारण क्या है वो भी। एनीवे, परमेश्वर आशीष करे। ले लीजिए फर्स्ट वही न्यायों के किताब 13वां अध्याय उसका 25वां वचन। न्यायों के किताब, और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच मैदान में उसको उभारने लगा। हाँ, देखिए परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां से ही उसका सेवक का क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। परमेश्वर, देखिए यहां पर लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा उसको क्या करने लगा, क्या उभारने लगा, प्रेरणा करने लगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, उसका मतलब उभारने लगा मतलब कैसा, उभारने लगा मतलब क्या है, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर से उसके मन में क्या करने लगा, बात करने लगा। तू जा, ये कर, तू यहां पर जा, तू इसको बता। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं उसका मतलब वो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में था। किसका कंट्रोल में था? इतना परमेश्वर उसके द्वारा बड़ा बड़ा काम करने का कारण है, वो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में था। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि हम, आप और मैं भी अगर पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहेंगे, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा क्या करेगा, बड़ा बड़ा काम करेगा। उसका मन में कौन बात कर रहे हैं? पवित्र आत्मा। अच्छा ध्यान से सुनिए, उसका मन, देखिए दो तरीके से होता है। एक है हमारा मन क्या करता है, हमारे अंदर बात करता है। दूसरा है हमारे अंदर से पवित्र आत्मा क्या करेगा, बात करेगा। हमारे अंदर से पवित्र आत्मा बात कर रहा है क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बात कर रहा है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पवित्र आत्मा कैसा बात करता है, ये आप क्या करना, पहले समझना है। ये बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा मन में भी कुछ बात क्या आएगा। आप ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, ऐसा नहीं बोलना है। पवित्र आत्मा का आवाज क्या है, वो थोड़ा अलग रहेगा। उसको क्या करना है, समझना है पहला। पवित्र आत्मा बात करता है, वो तो क्लियरली क्या करेगा, बात करेगा। और पवित्र आत्मा कभी भी देखिए, ये वचन के अगेंस्ट में कभी बात नहीं करेगा। ये वचन के अनुसार ही पवित्र आत्मा हमसे क्या करेगा, बात करेगा। एक व्यक्ति देखिए, उसका हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्या है, झगड़ा हो गया। तो ये उसने जाके क्या किया, प्रार्थना किया तो आके बोला, पवित्र आत्मा ने बोला मेरा वाइफ को क्या करना है, डाइवर्स करना है करके। क्या बोला? डाइवर्स करने के लिए परमेश्वर कभी बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर क्लियरली लिखा है कि डाइवर्स नहीं करना है करके। तो ये पवित्र आत्मा बात किया या उसका मन? आप समझ रहे हैं? देखिए परमेश्वर के बच्चे, आज बहुत से लोग क्या है पता है कि पवित्र आत्मा का आवाज और अपना आवाज को बराबर क्या नहीं कर रहे, पहचान नहीं पा रहे हैं।
हाँ, उनको ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा ही मेरे अंदर बात कर रहे करके कुछ भी कर देते हैं। उसके बाद में बैठ के अरे परमेश्वर ने मुझसे बात किया तो भी मेरा क्यों ऐसा हो गया। नहीं, परमेश्वर ने नहीं बात किया, वो तुम्हारा मन तुम्हारे अंदर से क्या किया है, बोला है। परमेश्वर के वजह, इसलिए पवित्र आत्मा का आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलेंगे तो जरूर हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे द्वारा महान कार्य क्या करेगा, करेगा। हालेलुया। सेकंड देखिए, सेकंड न्यायों के किताब उसका 14वां अध्याय 5वां वचन। न्यायों के किताब 14वां अध्याय 5वां वचन। तब शिमशोन हाँ, अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। हाँ, वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा हाँ, उस पर बल से उतरा। तब यहोवा की आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि हाँ, उसके हाथ में कुछ न था। अच्छा ध्यान से सुनिए, देखिए ये वचन में लिखा है कि सिमसोन अपना माता पिता को लेकर किधर जा रहा है, तिम्ना। ये तिम्ना को क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है? लड़की देखने के लिए, उसको शादी करना है। उसको एक लड़की पसंद आ गया। वो लड़की किधर रहती है, तिम्ना में रहती है। इसलिए उसके घर वालों से बात करने के लिए ये क्या कर अपने माँ बाप को लेकर जा रहा है। जब माँ बाप को लेकर जा रहा था, धाक की बारी के पास आया। वहां पर एक जवान सिंह क्या क्या उसके विरोध में आया। किसका विरोध में? कौन कौन जा रहा है पहले बोलिए। मां, पिताजी, सिमसोन। ये जवान सिंह किसके विरोध में आया? उसका मां के विरोध में आया? नहीं। उसका पिताजी के विरोध में आया? नहीं। वचन में क्लियरली लिखा है वो जवान सिंह किसके विरोध में आया? सिमसोन के विरोध में आया। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे, ये जवान सिंह किसको दर्शाता है? शैतान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? शैतान को दर्शाता है। ये शैतान देखिए किसके विरोध में नहीं आया? उसका मां के विरोध में नहीं आया, उसका पिताजी के विरोध में नहीं आया, लेकिन सिमसोन के विरोध में वो शैतान आया। उसका कारण क्या है पता है क्या? परमेश्वर के बच्चे उसके मां के ऊपर, उसके पिताजी के ऊपर या किसी के ऊपर भी परमेश्वर का प्लान नहीं था। परमेश्वर का प्लान किसके ऊपर था पता है क्या? सिमसोन के ऊपर था। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? अभी चाहिए क्या? 11 बजे आएगा बोलो ना। हा? अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे, क्योंकि परमेश्वर का प्लान किसके ऊपर है? सिमसोन के ऊपर है। परमेश्वर का बुलाहट किसके ऊपर है? सिमसोन के ऊपर है। परमेश्वर का अभिषेक किसके ऊपर है? सिमसोन के ऊपर है। इसलिए उसके विरोध में ही शैतान क्या कर रहा है, आ रहा है। आप समझ रहे? मैं कहता हूं अगर आपका विरोध में शैतान ज्यादा क्रिया कर रहा है, आप सोचेंगे कि अरे मेरे ही पीछे क्यों लगा ये शैतान, क्यों उसके पीछे क्यों नहीं जा रहा है, क्यों इसके पीछे नहीं जा रहा है, क्यों उसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, क्यों इसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, क्यों मेरे ही जीवन में इतना प्रॉब्लम। आप समझ लीजिए परमेश्वर का बुलाहट किसके ऊपर है? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का अभिषेक किसके ऊपर है? रीजन यही है, अगर परमेश्वर का बुलाहट, परमेश्वर का अभिषेक अगर आपके ऊपर रहेगा, परमेश्वर का प्लान आपके ऊपर रहेगा, तो आपका जीवन में ही प्रॉब्लम आएगा, आपका विरोध में ही शैतान आएगा। लेकिन वो शैतान के ऊपर जय पाने का शक्ति किधर है कि नहीं है? हाँ, ये वचन कहता है कि उसके विरोध में सिंह तो आया, तब साथ में क्या भी आया? पढ़िए वो वचन को, फिर से पढ़िए। तब यहोवा का आत्मा
उस पर बल से उतरा, तब यहोवा की आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, कुछ भी नहीं, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला, जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े, जैसा एक बकरी के बच्चे को मुंह पकड़कर फाड़ देते हैं, ऐसा फाड़ दिया उसने। सोचिए रीजन क्या है। परमेश्वर देखिए, बराबर आपका विरोध में शैतान आने दो, आपका विरोध में प्रॉब्लम आने दो, मत डरिए, डरने का ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है, प्रभु का अभिषेक आपके अंदर है। वो शैतान आपका विरोध में आ सकता है, लेकिन आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है, आपके ऊपर जय नहीं पा सकता है। सिमसोन देखिए, वो सिंह को देखकर उसने डरा नहीं, अरे मेरे जीवन में इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, उसने डरा नहीं। उसने ऐसा भी नहीं सोचा कि अरे मैं तो अच्छा काम करने के लिए जा रहा हूं, मैं लड़की देखने के लिए जा रहा हूं, ऐसे समय पर ये आ गया बीच में, ऐसा नहीं सोचा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे कुछ भी प्रॉब्लम आने दो, उसका क्या करना है, सामना करना। परमेश्वर उसके लिए, उसके ऊपर जय पाने के लिए आपको अभिषेक, सामर्थ्य सब परमेश्वर क्या करेगा, देगा। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर तीसरा पॉइंट, न्यायों के किताब उसका 16वां अध्याय 17वां वचन। न्यायों के किताब 16वां अध्याय 17वां वचन। तब उसने अपने मन का सारा भेद, तब उसने अपना मन का सारा भेद खोलकर उसने कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजरी हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। अच्छा, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे, ये सिमसोन परमेश्वर का अभिषेक्त व्यक्ति था। ये नॉर्मल लोग जैसे हैं वैसा ये नहीं था। इसके अंदर जो है, इसका अंदर का जो शक्ति है वो बहुत पावरफुल था। आप समझ रहे हैं। वो कहता है कि रीजन क्या है पता है, वो किसके पीछे था, उसका प्रतिष्ठा, उसका प्रतिष्ठा। वो कहता है कि मैं जब से पैदा हुआ तब से लेकर अभी तक मेरे सिर को क्या नहीं किया है, छुरी नहीं लगा, उसका सिर को क्या नहीं किया, मुंडवाया नहीं, बाल कभी उसने काटा ही नहीं। पैदा हुआ तब से लेकर अभी तक उसने बाल कभी काटा ही नहीं। वो बोला मेरा ये अभिषेक, मेरा ये शक्ति किधर है, मेरे बाल में है। अगर मेरा बाल को मुंडवा देंगे तो मेरा शक्ति भी क्या करेगा, चले जाएगा, और मैं साधारण लोगों का जैसा मैं भी क्या हो जाऊंगा, हो जाऊंगा। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि आप और मैं साधारण लोग नहीं है। ये दुनिया के लोगों का जैसा हम साधारण लोग नहीं है। हमारे अंदर जो बल है, हमारे अंदर जो शक्ति है, वो किसी को पता नहीं। हालेलुया। लेकिन वो शक्ति, वो बल, वो अभिषेक कब मिलता है, हमारा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। आप समझ रहे हैं, जैसा उसने अपने बाल को क्या नहीं किया, काटा ही नहीं था, वो एक प्रतिष्ठा है। ऐसा हमारे जीवन में भी क्या होना है, प्रतिष्ठा होना है। देखिए, पहले सब एक्चुअली सेवक लोग जो है बहुत प्रतिष्ठा में रहते हैं, लेकिन अभी के दिन में देखेंगे तो एक सेवक भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्रतिष्ठा में अपना जीवन बिता रहा है। देखिए, पहले सब कैसा था, प्रभु के सेवक लोग प्रतिष्ठा करते थे। आप समझ रहे हैं। एक प्रभु का सेवक था तमिलनाडु में, वो अभी नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने प्रतिष्ठा किया था कि मैं पैसा हाथ में नहीं लूंगा, पैसा हाथ में नहीं लूंगा, चप्पल नहीं पहनूंगा। आप समझ, ऐसा सब प्रतिष्ठा क्या लिया था। इसके कारण परमेश्वर उनके द्वारा इतना बड़ा बड़ा मिरेकल्स किया, मरा हुआ कितने मुर्दों को उसने क्या किया, जिंदा किया है। रीजन क्या है, वो प्रतिष्ठा के पीछे वो अभिषेक होता है, वो सामर्थ्य, वो वरदान। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे, हम भी क्या करना है, प्रतिष्ठा करना है। अगर परमेश्वर आपके द्वारा कुछ तो करना है करके आप चाहते हैं, तो मैं कहता हूं प्रतिष्ठा करो। क्या करना है, प्रतिष्ठा करो, ये बहुत जरूरी है। अभी देखिए, हमारा भी क्या है, प्रतिष्ठा है। हम टीवी नहीं देखते हैं, हमारे घर में टीवी नहीं लेते हैं। हाँ, वो हमने क्या किया, प्रतिष्ठा किया है। उसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं देखते हैं, लेकिन अभी हम गए किसी के घर में, टीवी ऑन था तो 1 मिनट के लिए वो नहीं, टीवी हम बैठ के क्या नहीं करते, नहीं देखते हैं।
उसका मतलब ये नहीं कि टीवी कोई नहीं देगा आंख बंद करके ऐसा ऐसा नहीं रह सकते ना, किधर जाएगा लगा दिया तो हम बोलते हैं बंद करो करके बोलते हैं। आप समझ, तो ये प्रतिष्ठा है, टीवी नहीं देखेंगे, आप समझ रहे हैं। इसलिए हमारे घर में देखिए सब है लेकिन टीवी नहीं है, अभी तक टीवी नहीं है, आप समझ रहे हैं। और भी उधार किसी से नहीं लेंगे, इसलिए अभी तक देखिए 1 रुपया भी किसी का क्या नहीं है, उधार नहीं है। हाँ, ये सब हमारा क्या है, प्रतिष्ठा है। और भी देखिए, मेरे नाम पर या मेरे वाइफ के नाम पर या मेरे बच्चे के नाम पर कुछ भी ये पृथ्वी में हम नहीं रखेंगे, ये मेरा प्रतिष्ठा है। इसलिए देखिए, आज तक मेरे नाम पे या मेरा वाइफ के नाम पे या मेरे बच्चे के नाम पे 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं है, एक चीज भी नहीं है, एक इंश्योरेंस भी नहीं है, एक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी है सब प्रभु के नाम पे, हमारे नाम पे कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे, मेरा बाइक होने दो या कुछ भी होने दो, 1 रुपया हमारे नाम पे नहीं, ये सब हमारा प्रतिष्ठा है, ये सब हमारा प्रतिष्ठा है। देखिए, मैं कहता हूं आपका जीवन में भी ऐसा प्रतिष्ठा क्या करना है, करना है। कुछ लोग देखिए प्रतिष्ठा करते हैं, हम बाल नहीं काटेंगे करके, बाल काटे बिना ऐसे रखते हैं। कुछ लोग चप्पल नहीं पहनते हैं, कुछ लोग नॉनवेज नहीं लेते हैं, ऐसा बहुत सारा। कुछ लोग टीवी नहीं देखते हैं, कुछ लोग स्मार्टफोन नहीं यूज करते हैं, साधारण फोन यूज करते हैं। ऐसा सब अलग अलग सबका अलग अलग परमेश्वर उनको जैसा अगुवाई करता है वैसे वो क्या करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं। परमेश्वर के बच्चे, ये प्रतिष्ठा के पीछे एक बड़ा आशीष है। आप जिस दिन प्रतिष्ठा करेंगे उस दिन देखिए आप उस आशीष को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, सिमसोन के जीवन में वो प्रतिष्ठा जब तक था तब तक उसके ऊपर वो अभिषेक था, लेकिन जिस दिन वो प्रतिष्ठा को थोड़ा उसने उसका बाल को जब मुंडवाया, उसका अभिषेक भी क्या किया, चला गया, उसका अभिषेक भी चला गया। क्योंकि सिमसोन को कोई पकड़ नहीं सकता है, कोई पकड़ नहीं सकता है, कोई बांध के नहीं रख सकता है, रस्सी से क्या जंजीर से भी बांध के नहीं रख सकता है, तोड़ देगा वो, तोड़ देगा वो। आप समझ रहे हैं। हाँ, 1000 लोगों को एक व्यक्ति उसने क्या किया, हड्डी को लेकर क्या किया, मारा। 1000 लोगों को मारने वाला व्यक्ति तो बोलिए कोई कितने लोग आके उसको पकड़ सकते हैं? नहीं, कोई नहीं पकड़ सकते हैं, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अभिषेक, वो सामर्थ, आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे, हाँ, वही मैंने 3 पॉइंट मैंने क्या किया बताया। अभी एक 2 पॉइंट या 3 पॉइंट मैं बताता हूं, ले लीजिए। सिमसोन, लेकिन ये सिमसोन क्या हो गया, गिर गया, है ना, गिर गया। लास्ट में उसका मौत देखिए कैसा मरा, आत्महत्या करके मरा। कैसा मरा, वो भी मरा और साथ में लोगों को मार के क्या किया, मरा। आप समझ, रीजन क्या है? नहीं बताता हूं। परमेश्वर के बच्चे, ले लीजिए न्यायों की किताब 14वां अध्याय, उसका पहला वचन से 3रा वचन। सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर तिम्ना में एक फिलिस्ती स्त्री को क्या किया, उसने देखा। अच्छा, ध्यान से सुनिए, उसका गिराव का मेन कारण क्या है पता है क्या? उसका आंख। और एक वचन भी पढ़िए, 14:1 पढ़ा क्या, 3 पढ़ो। उसके माता पिता ने उससे कहा, नहीं 16 का 1 मिनट बता दो, 16 का पहला वचन पढ़ो। तब सिमसोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास समझ, उसका पाप किधर, उसका गिराव का कारण क्या है पता है? उसका आंख। परमेश्वर के बच्चे, वचन में लिखा है कि उसने देखकर। मैं कहता हूं जो चीज को देखना है वही चीज को देखिए, जो चीज को नहीं देखना है वो चीज को मत देखिए। अगर आप जो चीज को नहीं देखना है वो चीज को देखेंगे तो वो चीज आपके अंदर से क्या नहीं करेगा, नहीं जाएगा। देखिए, पाप प्रवेश करने का एक द्वार बोलेंगे तो वो है हमारा आंख। पाप हमारा जीवन में प्रवेश करने का एक द्वार क्या है, हमारा आंख। इसलिए हमारा आंख को हम क्या करना है, संभालना है। जैसा वचन में लिखा है कि जैसा घोड़ा को क्या लगाते हैं, लगाम नहीं, क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं,
हमारा तमिल में बोलते हैं कलिकम, हाँ कलिकम, क्या बोलते हैं हिंदी में मालूम नहीं। घोड़ा को आप देखे हैं क्या? उसको दोनों आंख में ऐसा लगा रहता है, क्यों लगा रहता है? वो साइड में नहीं देखना है, वो सीधा देखकर क्या करना, चलना है, इसलिए उसकी आंखों में वो लगाया रहता है। उसी तरह हमारे आंख में भी क्या करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता आप और मैं भी किधर देखना है, उधर इधर नहीं देखना है, सीधा देखना है। हाँ पढ़िए नीति वचन की किताब 4 अध्याय 25वां वचन पढ़िए। जल्दी पढ़िए नीति वचन 4 अध्याय 4 वर्सेस 24-25। हाँ, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें हाँ आगे की ओर खुली रहे। तेरी पलकें आगे की ओर खुले। हमारा आंख किधर देखना है? इधर ऐसा नहीं, इधर ऐसा नहीं, सामने देखना है। किधर देखना है? सामने देखना है। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता जो नहीं देखना है उसको मत देखो। हमारा परमेश्वर का आंख कैसा है पता है क्या? क्या देखता है पता है क्या? हाँ आप पढ़िए इब्रानी के किताब, नहीं हबकुक भविष्यद्वक्ता के किताब 1 अध्याय 13वां वचन। हबकुक भविष्यद्वक्ता के किताब 1 अध्याय 13वां वचन। तेरी आंखें हाँ ऐसी शुद्ध है कि तेरी आंखें हाँ ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। बुराई को, हमारा परमेश्वर बुराई को क्या नहीं करते, देखते नहीं है। हमारा परमेश्वर का आंख कैसा है? शुद्ध है। वो बुराई को नहीं देखता है, वो कुछ भी गलत चीजों को नहीं देखता है। परमेश्वर के बच्चे सोचिए ना जरा, हमारा आंख क्या देखता है? जितना बुराई है सब देखता है कि नहीं? मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, स्मार्टफोन रखना अच्छा है, अच्छा चीजों को देखो, गलत चीजों को क्या मत करो, मत देखो। तुम्हारा जिंदगी क्या हो, लाइफ ही क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये लोग सब नीचे देख रहे हैं, उनको ही मैं बोल रहा हूं करके पता नहीं चल रहा है। समझ रहे? उसका मतलब ये नहीं कि जवान बच्चे लोग खाली देखते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े लोग भी क्या करते हैं आजकल, आपको पता है क्या? मोबाइल में गंदे गंदे पिक्चर देखने वाले जवान बच्चे नहीं, शादीशुदा लोग ज्यादा क्या करते, गंदे गंदे पिक्चर देखते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं आप अपने आंखों को क्या कीजिए, थोड़ा संभाल के रखिए, नहीं तो आपका लाइफ क्या हो जाएगा। हाँ, एक बार एक घर में मैं गया था, तब उस सिस्टर ने मुझे बताया, पास्टर मैं रात को सो गया था, बहुत थका हुआ था, मैं सो गया। अचानक में मेरा नींद खुला तो मैंने देखा मेरा बेटा चादर ओढ़ा है, अंदर से देखा तो लाइट जल रहा है। मुझे समझ में आ गया कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, सोया नहीं, वो मोबाइल देख रहा है चुप चुप के। तो मैं क्या किया, मैं जाके सीधा उसका चादर को क्या किया, खींचा। चादर को खींचा तो पता चला कि वो मोबाइल में गंदे गंदे पिक्चर क्या कर रहा था, देख रहा था। परमेश्वर के बच्चे बहुत सावधान रहिए। सिमसोन का गिराव का कारण उसका आंख है। आप अपने आंखों से जो देखते हैं वो कभी आपका जीवन से हटेगा नहीं, इतना जल्दी नहीं हटेगा। वो परमेश्वर हटा। आप देखिए, आप एक चीज को देखा समझ लीजिए, आप किधर भी जाइए, 10 घंटे 4 घंटे के बाद में भी वो आपका आंखों के सामने आके क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। आपकी आंखों के सामने फिर से क्या करेगा, आएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के हमारे आंखों को क्या कर रहा है, संभालना है। आपकी आंखों से क्या देखते हैं? तारक मेहता, मैं सही बोल रहा हूं?
नाम बराबर बोला? हाँ, तारक मेहता है ना? हाँ, और क्या है? और क्या है? नहीं मालूम। हाँ, और क्या बोलिए? और क्या है बताइए ना, और कुछ नाम बताइए। हाँ हाँ हाँ, वो सब है, कुछ ये बताइए। हाँ, अरे बाप रे, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, कोई देखता ही नहीं लगता है। देखते नहीं है कि नहीं तो होशियार हो गए आप। परमेश्वर के बच्चे, आपके आंख को क्या कीजिए? संभालिए। ये सब गंदे चीजों को क्या मत कीजिए, नहीं देखना है। आप अपना आप को क्या कर रहे हैं? ये आंख से आप जो देखते हैं उससे क्या होगा पता है क्या? आपका अंदर क्या होगा? गंदगी। आप समझ रहे हैं? वो भी ये सीरियल देखना बहुत बड़ा ये है, पता है? कुछ लोग सीरियल देख के, एक बार ऐसे ही हुआ, एक घर में एक माँ बैठ के रो रही थी, अरे मार दिया करके। अरे कौन करके आके पूछा, पता है? वो रो रही है, आंसू आ रहा है। अरे कौन मर गया? वो फिर बता रही है सीरियल में। तो देखिए, वो ये सब क्या है, हमें इतना ये कर देता है कि पूछो मत। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, ये सब हम क्या नहीं कर रहे, नहीं देखना है। आप प्रभु के चीजों को क्या करो, देखो, आपके आंख को संभालो। आपके आंख, इसलिए देखिए अय्यूब कहते हैं, मैं अपने आंखों के साथ में क्या किया है? वाचा बांधा है कि मैं किस कुंवारी को क्या नहीं करूंगा। पढ़िए अय्यूब 31 वर्सेस 1। मैंने अपने आंखों के साथ वाचा बांधी है, हाँ, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं? हाँ, देखिए, किसी कुंवारी पर कैसा मैं मैंने अपने आंखों के साथ क्या किया? वाचा बांधा है कि मैं किसी जवान लड़की को क्या नहीं करूंगा, नहीं देखूंगा। मैं अपने पत्नी के सिवा और किसी लड़की को नहीं देखूंगा करके उसने क्या किया था? वाचा बांधा था। आप समझ रहे हैं? हम भी क्या कर रहे हैं? ऐसा वाचा बांधना है। हमारे आंख को हम क्या करना है? संभालना है। आदम और हवा देखिए, ये दोनों कैसे थे? नंगे थे, लेकिन एक दूसरे को देखते समय उनको पता चलता था क्या? नहीं। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, वचन कहता है कि उनकी आंख क्या हो गया? खुल गया। तब पता चला, क्या पता चला? अभी आदम हवा को देखेगा तो पता चल रहा वो नंगा है, अभी ये उसको देखेगा तो पता चल रहा है। आप समझ रहे हैं? हाँ, परमेश्वर के बच्चे, इसलिए हमारे आंख को क्या करना है? संभालना है। सेकंड न्यायों की किताब 14वां अध्याय 20वां वचन पढ़िए। मैं खत्म करता हूं। 14 का 20, न्यायों 14 का 20। उधर ही बैठ जाइए। हाँ, इससे अपने मित्र का सब बर्ताव किया। अच्छा, ध्यान से सुनिए, उसका एक दोस्त करके लिखा है। अभी वो जिस लड़की से शादी किया था, शादी करते ही एक हफ्ते में क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम आया और दोनों क्या हो गया? अलग हो गए। वो अपना गुस्से में क्या किया? सिमसोन अपने घर में चला गया। उसके बाद थोड़ा दिन के बाद में क्या कर रहा है? वापस आ रहा है। वापस आया तो पता चला कि सिमसोन का दोस्त उसके पत्नी से क्या क्या शादी कर लिया। कितना अच्छा दोस्त है, कितना अच्छा है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए, दोस्ती करो लेकिन अच्छा करो, और सबको किधर रखो? दूर रखो, वो अच्छा है। दोस्त बोल के घर के अंदर लाएगा तो क्या होगा? कल तुम्हारा पत्नी को वो क्या करेगा? ऐसा ही हो गया ना। हाँ, इसका पत्नी को वो क्या किया? हाँ, इसलिए देखिए, जो कुछ भी है सब लिमिट। दोस्त बोल के घर के अंदर क्या नहीं करना है, नहीं लाना है। आपका दोस्ती घर के बाहर रखो, है कि नहीं? मैं सिर्फ लड़के जवान बच्चों को नहीं, बड़ों को भी बोलता हूं, आपका फ्रेंडशिप कोई भी किसी के साथ भी क्यों ना हो, आपका फ्रेंडशिप घर के बाहर ही रखो। घर के अंदर आने के लिए मत दो, वो आपके लिए बहुत क्या है? डेंजर।
आप बोल सकते हैं नहीं नहीं मेरा फ्रेंड बहुत, नहीं नहीं नहीं, कितना अच्छा, कोई अच्छा नहीं है इस दुनिया में, कोई अच्छा नहीं है। यीशु खुद कहते हैं, यीशु ने क्या कहा, बोलिए यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर कैसा है? अच्छा है। परमेश्वर के सिवा कोई अच्छा नहीं है। अपने आप के बारे में भी वो मैं अच्छा हूं करके नहीं बोला, आप समझ रहे हैं? इसलिए इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। आपको मैं एक संभव बताया, ऑलरेडी मैं पहले भी बताया। एक व्यक्ति था, उसका फैमिली, उसका एक ही लड़की था, जवान लड़की। ये हमेशा क्या करता, अपना उसके साथ काम करने वाला उसका एक फ्रेंड था, उसका फ्रेंड हमेशा क्या करता, घर पे लाता था, वो भी इसके घर में हमेशा आता था। वो ऐसा बर्ताव करता था कि बहुत, ये फैमिली के ऊपर क्या है, बहुत ध्यान देने का जैसा, आप समझ रहे हैं? लास्ट में पता चला उसका जवान लड़की को क्या किया, बेटी का उम्र का लड़की, उसको लेके क्या किया, गया। सोचिए, इसलिए मैं कहता हूं हम सावधान रहना है। ऐसे दोस्त बोल के किसी के पीछे मत जाओ। दोस्ती रखो, नहीं रखो करके मैं नहीं कहेगा, लेकिन जवान बच्चे लोग को भी मैं कहता हूं सब लिमिट में रखो, है कि नहीं? वो अच्छा रहेगा। दोस्त करके ज्यादा भरोसा भी मत करो, सब दूर रखो, वो आपके लिए अच्छा है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे द्वारा अभी तक आपने, परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे चंगाई दे दो, मुझे छुटकारा दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये, बस हो गया। अभी परमेश्वर को बोलना है कि प्रभु मेरे द्वारा भी आप क्या कीजिए, क्रिया कीजिए, मुझे भी आपकी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करना है, बड़ा काम करना है। ऐसे लोग अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा काम करना चाहता है। अपने हाथों को उठाइए। ओ आज सिमसोन के ऊपर जैसा परमेश्वर की आत्मा बलवंत रीति से उतर कर आया, उसी तरह ओ हालेलुया आपके ऊपर आ रहा है वही परमेश्वर की आत्मा बलवंत रीति से उतर कर आ रहा है। रिसीव, ताली बजाकर परमेश्वर की आत्मा फायर इन द नेम ऑफ जीसस उतर कर आ रहा है। जितने लोग परमेश्वर मेरे द्वारा बड़ा काम करना है करके हाथ उठाए थे, सभी लोगों के ऊपर इसी समय पर परमेश्वर की आत्मा उतर कर आ रहा है। रिसीव फायर उतर कर आ रहा है। रिसीव ताली बजाइए, ऑटो को खोलिए, आवाज उठाइए, उतर कर आ रहा है। वो अग्नि अभिषेक उतर कर आ रहा है। आमीन। आज से तुम्हारे द्वारा परमेश्वर महान कार्य करने वाला है। आज से रिमाका जुना रियंतु रुबेकी दिना निकबा रियंतु रिया शिकबा कबा। तुम साधारण व्यक्ति नहीं है, तुम साधारण दूसरे लोगों के जैसा नहीं है। तुम्हारे अंदर वो परमेश्वर का अभिषेक, वो भयंकर अभिषेक पड़ी निपाटे जो कोंडुआ in the name of Jesus
उनका रखा बाबा 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 शिकबा कबा 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 रिहंतु रुबिक दिनो निकबो रिहंतु या केरोदुना शिकबा कबा 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 रिहंतु रुबिक दिनो निबल बल 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 शगल रिहंतुरिया निकबा कबा कबा कबा। इन द नेम ऑफ जीसस। तुम साधारण व्यक्ति नहीं है, तुम साधारण नहीं है, तुम साधारण व्यक्ति नहीं है। आज से परमेश्वर तुम्हारे द्वारा तुम्हारे द्वारा परमेश्वर महान कार्य करने वाला है। तुम्हारे द्वारा परमेश्वर महान कार्य करने वाला है। तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला है। ओ तुम मुंह खोलेगा वहां पर परमेश्वर का महिमा प्रकट होगा। तुम जाकर खड़ा रहेगा वहां पर बड़ा बड़ा मिरेकल्स होगा। ओ रिमाका दुनारी हंतु रुबिक के दिना, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अभिषेक परमेश्वर ने रखा है वो अभिषेक साधारण अभिषेक नहीं है। वो अभिषेक साधारण अभिषेक नहीं है। वो अभिषेक साधारण अभिषेक नहीं है। समर्पण कीजिए, समर्पण। नीलेश ब्रदर प्रार्थना करो।